नमस्कार। जब भी हम राजस्थान का नाम सुनते हैं तो मन में क्या आता है? जाहिर है बड़े बड़े किले, शाही महल और दूर तक फैला रेगिस्तान। लेकिन एक मजेदार बात यह भी है कि हमारे देश का सबसे ज्यादा ऊन भी इसी राज्य से आता है। तो आज हम उस शाही तस्वीर के पीछे छिपी एक और कहानी समझेंगे। कहानी राजस्थान के मजबूत और रंग बिरंगे औद्योगिक ढांचे की। तो फिर सवाल यही उठता है कि रेत के टीलों और महलों के अलावा राजस्थान की असली ताकत क्या है? वो कौन सी शक्ति है जो असल में इसकी अर्थव्यवस्था को चलाती है? और इसका जवाब छिपा है यहाँ की इंडस्ट्रीज में, जो बिल्कुल इसकी संस्कृति की तरह ही विविध और जानदार हैं। तो चलिए राजस्थान के इसी औद्योगिक पहलू को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा उभरता हुआ इंडस्ट्रियल हब भी है जहां परंपरा और आधुनिकता का एक कमाल का संगम देखने को मिलता है। और यही संगम इसकी इकोनॉमी को रफ्तार दे रहा है। अच्छा, किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले उसकी नींव को समझना पड़ता है ना? तो राजस्थान की औद्योगिक ताकत सीधे सीधे इसकी जमीन से जुड़ी हुई है। मतलब खेतों में उगने वाली फसलों से भी और जमीन के नीचे दबे बेशकीमती खनिजों से भी। तो ये है राजस्थान की अर्थव्यवस्था के दो सबसे मजबूत स्तंभ। एक तरफ है कृषि, यानी वो सब जो धरती के ऊपर उगता है और लोगों की रोजी रोटी चलाता है। और दूसरी तरफ है खनिज, जो धरती के नीचे से निकलकर देश भर के उद्योगों को ताकत देते हैं। ये दोनों मिलकर ही एक जबरदस्त नींव तैयार करते हैं। अब अगर कृषि की बात करें तो राजस्थान सरसों तेल का एक बहुत बड़ा उत्पादक है। साथ ही यहाँ बाजरा और ग्वारगम जैसे उत्पादों की प्रोसेसिंग भी बड़े पैमाने पर होती है। ये ग्वारगम तो बड़ी कमाल की चीज़ है, जो फूड इंडस्ट्री से लेकर तेल निकालने तक न जाने कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता है। और हाँ, यहाँ के ऊनी वस्त्र उद्योग को तो हम भूल ही नहीं सकते। और ये बात जानकर शायद हैरानी हो कि देश का ज्यादातर ऊन, मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा, अकेले राजस्थान से आता है। ये ना सिर्फ इसके कपड़ा उद्योग को एक मजबूत आधार देता है, बल्कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी भी बना देता है। चलिए अब जमीन के ऊपर से थोड़ा नीचे की दुनिया में चलते हैं। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहना, सच कहूं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यहाँ मिलने वाले खनिजों की वैरायटी वाकई में हैरान कर देने वाली है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। सीसा, जस्ता, जिप्सम और चांदी, इन सब जरूरी खनिजों के उत्पादन में तो राजस्थान का लगभग एकाधिकार है, मतलब मोनोपोली जैसी है। सोचिए, देश का करीब करीब 90% जिप्सम और चांदी यहीं से आता है। और उस विश्व प्रसिद्ध मकराना मार्बल को कौन भूल सकता है, जिससे हमारा ताजमहल बना है। तो हमने कच्चे माल की बात कर ली। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये कच्चा माल कला और शिल्प की दुनिया में बदलता है। अब हम उस क्षेत्र की बात करेंगे जो राजस्थान को उसकी असली पहचान देता है, इसका मशहूर हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल उद्योग। बंधेज यानी टाई एंड डाई की ये रंग बिरंगी कला सच में राजस्थान की आत्मा का प्रतीक है। इसके वाइब्रेंट पैटर्न और डिजाइन दुनिया भर में इतने मशहूर हैं कि ये राज्य के हजारों कारीगरों के लिए उनकी आजीविका का एक अहम जरिया बन चुके हैं। और फिर है जयपुर की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी का जादू। ये कला मूल रूप से फारस से आई है और अपने नीले और सफ़ेद डिज़ाइन के लिए जानी जाती है। और ये सिर्फ कोई सजावटी चीज़ नहीं है, बल्कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे जमीन से निकली संपदा कला में बदल जाती है। वही संगमरमर का पत्थर जो खदानों से निकलता है, जब कुशल कारीगरों के हाथों से गुजरता है तो एक खूबसूरत कलाकृति में ढल जाता है। और ऐसा होते ही उसकी कीमत और महत्व दोनों कई गुना बढ़ जाते हैं। राजस्थान का कपड़ा उद्योग कुछ खास शहरों में फैला हुआ है, जैसे जयपुर, सांगानेर और बगरू अपनी ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए दुनिया भर में फेमस हैं। तो वहीं जोधपुर और बाड़मेर अपने खूबसूरत बंधेज और बारीक कशीदाकारी के काम के लिए जाने जाते हैं। अपनी परंपराओं को सहेजते हुए राजस्थान अब नए और मॉडर्न औद्योगिक क्षेत्रों में भी अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इसका भविष्य कैसा दिख रहा है। देखिए, टूरिज्म को अक्सर हम सिर्फ घूमना फिरना समझते हैं, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ी और व्यवस्थित सर्विस इंडस्ट्री है। इसमें अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को संभालना, अच्छे होटल और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और फिर पूरी दुनिया में इसका प्रमोशन करना, ये सब शामिल है। और अब राजस्थान एक नई और बहुत शक्तिशाली पहचान बना रहा है, भारत की सोलर एनर्जी कैपिटल।
अपने विशाल रेगिस्तानी इलाके और साल भर मिलने वाली तेज धूप का फायदा उठाकर ये रिन्यूएबल एनर्जी का एक पावर हाउस बन गया है। सोलर एनर्जी के उत्पादन में राजस्थान की बढ़त देखिए। ये दूसरे राज्यों से कितना आगे है। ये न सिर्फ राज्य के लिए बल्कि हमारे पूरे देश के ऊर्जा भविष्य के लिए एक बहुत ही बड़ा और पॉजिटिव कदम है। लेकिन कहानी सिर्फ सौर ऊर्जा तक ही सीमित नहीं है। भिवाड़ी और नीमराना में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है। चूना पत्थर यहाँ बहुत है, इसलिए चित्तौड़गढ़ सीमेंट उत्पादन का गढ़ बन गया है। और राजधानी जयपुर धीरे धीरे एक प्रमुख आईटी हब के तौर पर भी उभर रही है। तो हमने पारंपरिक उद्योगों से लेकर आधुनिक क्षेत्रों तक राजस्थान के औद्योगिक सफर को देखा। अब इन सभी पहलुओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि भविष्य की दिशा आखिर क्या नजर आती है। अगर संक्षेप में कहें तो राजस्थान की असली ताकत 4 चीजों में है। इसकी जबरदस्त खनिज संपदा, इसके हैंडीक्राफ्ट्स की ग्लोबल पहचान, रिन्यूएबल एनर्जी में इसकी लीडरशिप और खेती किसानी और इंडस्ट्री के बीच बना हुआ संतुलन। ये सच में एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल पावर है। और हम इस चर्चा को एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे राजस्थान औद्योगिक विकास की तेज रफ्तार पकड़ रहा है, सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वो अपनी अनमोल सांस्कृतिक विरासत को कैसे संभाल कर रखता है। विकास और परंपरा के बीच यही संतुलन इसके आने वाले कल की कहानी लिखेगा।